हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज़ रीना। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रीवियस स्कोर कार्ड शेयर करूँगी। लाइक आरआरबी पीओ हो गया, आरआरबी क्लर्क हो गया, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ। मतलब इससे पहले प्रीवियस में मैंने जितने भी प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन दिए हैं उन सब के स्कोर कार्ड मैंने अपने पास सेव करके रखे हैं। ये स्पेशली बिगनर्स के लिए है जिनको ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि आरआरबी एग्जामिनेशन में कितनी कट ऑफ जाती है, सेक्शनल कट ऑफ क्या होती है। तो वो उस प्रकार से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बोला भी था कि दीदी आपकी जो प्रीवियस स्कोर कार्ड है वो भी हमें शेयर करना, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड जो प्रीवियस मैंने मिस्टेक की है वो आगे नहीं करनी है, इस चीज़ का भी ध्यान रखूँगी। एंड आप लोगों को भी स्कोर दे के काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस हिसाब से हमें अपना इतना स्कोर लेके आना है। एंड जो गलतियाँ मैंने की है वो गलतियाँ रिपीट नहीं करनी है। ये है मेरी लाइफ का पहला बैंक एग्ज़ाम जो मैंने 2023 में दिया था आईबीपीएस क्लर्क का, जिसमें मेरा स्कोर आया था 51.25 एंड कट ऑफ गई थी 82 नंबर। काफ़ी कम स्कोर था क्योंकि उस टाइम मुझे तैयारी करते हुए सिर्फ 3 महीने हुए थे और ये मेरा पहला एग्ज़ाम था जो मैंने एक्सपीरियंस लेने के लिए फॉर्म फिल किया था। ये था मेरा सेकंड एग्ज़ाम आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का जो मैंने राजस्थान से अप्लाई किया था, जिसमें मेरा स्कोर आया है 40.75 एंड कट ऑफ गई थी 54.50 नंबर। इस टाइम मैंने आरआरबी क्लर्क का फॉर्म फिल करवाया था, बट जो ई मित्रा वाला था उसने मेरा आरआरबी क्लर्क की जगह ऑफिसर स्केल 2 और 3 का फॉर्म फिल कर दिया। इस वजह से मैं वो एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी। बट उस टाइम मैं काफ़ी रोई थी कि मैंने इतनी तैयारी की है, इतनी ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाया और मेरा एग्जामिनेशन उसने ख़राब कर दिया। बट मैंने आरआरबी पीओ का दिया था जो मेरा 14 नंबर के मार्जिन से नहीं हुआ था। इसके बाद मेरा तीसरा एग्ज़ाम था एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का, जिसमें मेरा स्कोर आया था 50.75 नंबर। क्योंकि उस टाइम मेरी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा वीक थी, मैं काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी इंग्लिश के लिए और इस चक्कर में मैं मैथ और रीजनिंग की भी प्रिपरेशन नहीं कर पाई क्योंकि पूरा टाइम मैं इंग्लिश के पीछे ही लगी रहती थी कि मुझे कैसे करना है, किस टाइप से करना है। तो ये भी मेरा नहीं हुआ था। इसके बाद मैंने नेक्स्ट ईयर दिया था 2024 में आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम जो मेरा अच्छा गया था, जिसमें मैंने 64 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे बट स्कोर आया था इसमें 54.50 एंड कट ऑफ गई थी 69.25। अगर मैं उस टाइम राजस्थान से अप्लाई करती तो शायद मेरा एग्जामिनेशन क्लियर भी हो जाता, बट स्टिल जो किस्मत होती है वही होना है। और उसके बाद मैंने आरआरबी पीओ का दिया था, वो भी मैंने जम्मू कश्मीर से ही अप्लाई किया था। इसमें मैंने 53 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे एंड मेरा स्कोर आया था 51 नंबर और कट ऑफ गई थी वहाँ के 54 नंबर। उस टाइम जम्मू कश्मीर की कट ऑफ हर साल से ज़्यादा गई थी बिकॉज हर बार कम जाती है। अगर मैं ये भी राजस्थान से अप्लाई करती तो मैं 2 नंबर ज़्यादा ही आते। मेरे 49 नंबर कट ऑफ की थी राजस्थान की और मेरा स्कोर आया था इसमें 51 नंबर। इसमें मैंने रीजनिंग में अच्छा किया था, 36.50 स्कोर आया था, बट क्वांट में मैं स्टक हो गई थी और क्वांट में मैंने इसमें कम ही अटैम्प्ट किए थे जिसमें मेरे 14.5 नंबर ही बने। अगर क्वांट में थोड़े से 2-3 नंबर और होते तो मेरा ये प्रीलिम्स भी क्लियर हो सकता था। इसके बाद मेरा छठा एग्जामिनेशन था आईबीपीएस क्लर्क का जो मैंने 2024 में दिया था, जिसमें मेरा स्कोर आया था 60.50 नंबर एंड कट ऑफ गई थी 79.275 नंबर। ये भी मेरा इंग्लिश की वजह से ही नहीं हुआ था। इसमें इंग्लिश में मेरा सिर्फ 10.5 नंबर ही स्कोर आया था। क्वांट में मैंने 22 नंबर आए मेरे और रीजनिंग में आए थे 28 नंबर। अगर मैं इंग्लिश में भी थोड़ा और एवरेज होती, 15 से 20 नंबर लेने वाली होती और मैथ में थोड़ी सी और मेहनत करती तो मैं यहाँ पे भी एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकती थी। बट ये सब अभी के लिए बहाने हैं। इसके बाद मेरा 7th एग्ज़ाम था आईपीपीएस पीओ का जो मैंने ज़बरदस्ती ही भरा था क्योंकि इसकी मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी। और इसमें भी मैंने इंग्लिश में स्कोर किया है 10.5 नंबर। ये इंग्लिश का 10.5 नंबर स्कोर मेरी डेस्टिनी बन चुका था। 2 से 3 एग्जामिनेशन में मैंने जितने भी ये दिए हैं इंग्लिश वाले, इनमें मेरा लगभग स्कोर इतना ही रहा है। और इसमें मेरा रीजनिंग इतना गंदा हुआ था कि 12.5 नंबर ही आए, जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैथ में भी मैंने थोड़ा ठीक किया था। इसके बाद मेरा 8th एग्जामिनेशन था जो मैंने एसबीआई क्लर्क का दिया था 2025 वाला, जो फाइनली मेरा क्लियर हो गया था। और इसमें मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी ना कि 7 फेलियर देखने के बाद ये एक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है जो मैंने क्लियर किया है। और ये है खुशी मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी, जिसमें मेरा स्कोर आया है 59.25 नंबर। मैंने 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। हाँ, थोड़ी सी एक्यूरेसी बिगड़ी है, स्कोर कम आया है, बट ये एग्ज़ाम मेरा पहला था जो क्लियर हुआ था एंड फाइनली मुझे मेंस एग्ज़ाम देने का मौका मिला। इसके बाद जो मैंने एग्ज़ाम दिया था वो था एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का, जिसमें मेरा स्कोर आया था 42.75 नंबर। इसमें तो मुझे पता था कि नहीं होगा क्योंकि इतनी कम वैकेंसी और इतना हाई लेवल का एग्ज़ाम होता है। इतनी मेरी मतलब ज़्यादा तैयारी नहीं थी कि मैं ये क्लियर कर पाऊँ।
तो ये थी मेरी अब तक की पूरी बैंकिंग की जर्नी, जिसमें मैंने 8 फेलियर्स देखे हैं और 8वां जो एग्ज़ाम था वो मैंने पास किए हैं। 9वां एग्ज़ाम फिर भी मेरा नहीं हुआ था। तो इस चीज़ को मैंने मतलब 3 से 4 घंटे मैंने एक दिन अपना स्कोर कार्ड निकाला था, अच्छे से ऑब्जर्वेशन किया था एसबीआई क्लर्क का जो एग्ज़ाम था वो उसको देने आने के बाद, कि मैंने पहले क्या गलतियाँ की थी और उस टाइम मैंने क्या पढ़ा था, मैं किस टाइप से अपनी स्टडी कर रही थी, वो सब चीज़ें मैंने नोट की थी। एंड जो मैंने मिस्टेक की थी वो मैंने ऑब्जर्व की, जो मुझसे मिस्टेक आगे नहीं करनी है, एंड वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो पहली मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी वो थी इंग्लिश को स्किप करना। जी हाँ, आरआरबी के फॉर्म फिल करने के बाद मैंने इंग्लिश को स्किप कर दिया था। मैं करती थी थोड़ा बहुत एडिटोरियल, अगर कभी मन किया क्लास एडिटोरियल की कर ली, वरना मेरे दिमाग में यही रहता था कि मुझे कैसे न कैसे जो आरआरबी की प्रीलिम्स एग्जाम है वो क्लियर करनी है। तो उस टाइम मैंने इंग्लिश को छोड़ ही दिया था। इस वजह से मेरा था कि इंग्लिश में आगे जो जिसका खामियाजा मुझे आईबीपीएस क्लर्क एंड एसबीआई क्लर्क में झेलना पड़ा था। और उस टाइम में जो आरआरबी के लिए इंग्लिश और मैथ भी रीजनिंग और मैथ भी जो मैं करती थी वो भी मैं प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन करती थी। मेरा मेन था कि मुझे कैसे ना कैसे ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर करना है, तो मैं मेंस लेवल के क्वेश्चन लगाती ही नहीं थी। अगर बाई चांस कोई क्लास भी आ रही है तो थोड़ा बहुत देखा, अगर नहीं बने तो छोड़ दिया। ऐसे सोचती थी कि नहीं, पहले प्रीलिम्स है वो तो क्लियर कर ले, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इसी वजह से मेरे आगे के प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर नहीं हुए थे। तो ये गलती भी आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है, और मुझे भी अब ये नहीं करनी है कि मैं सिर्फ प्रीलिम्स ही करती रहूं और दिमाग जो है जो अपनी प्रिपरेशन है वो वहीं पे स्टक होकर रह जाए, एंड प्रीलिम्स भी क्लियर ना हो, उस लाइन से हमारी प्रिपरेशन बाहर ही ना जाए। तो इस वजह से मैं अभी कर रही हूँ कि मैं मेंस को भी साथ में लेके चल रही हूँ, क्योंकि मेरे आरआरबी के लिए जो बेसिक है वो तो मेरे पढ़े हुए सारे, प्रीलिम्स के भी मतलब अच्छी खासी प्रैक्टिस की हुई है। तो अभी मैं मेंस को अपने साथ में लेकर चलने वाली हूँ। मेंस लेवल के क्वेश्चन करने से क्या होगा कि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी जो है वो डबल हो जाएगी। अगर किसी को लगता है कि मेंस लेवल के क्वेश्चन करेंगे तो मेंस करेंगे तो प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं होगा, तो मेंस करके क्या करेंगे। तो ये भी मेरी उस समय सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने की थी, कि मैं सिर्फ प्रीलिम्स ही करती रही हूँ। और अगर मेंस लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे तो हमारा दिमाग जो है वो स्ट्रेच होगा थोड़ा सा, हम जो आप स्टक हुए हैं उस चीज़ से हम थोड़ा सा बाहर आएंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे हमारे सामने, हम उनको टैकल कर पाएंगे। तो हमारी जो दिमाग के सोचने की क्षमता है वो भी थोड़ी बढ़ेगी कि हाँ, इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें इस तरीके से टैकल करना है। ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करेगी, मतलब पीओ और क्लर्क दोनों के एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प करेगी, क्योंकि पीओ में अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अगर मेंस लेवल के उस लेवल के अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी तो आरआरबी पीओ के एग्जामिनेशन में भी हमें बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से जो मैंने उस टाइम छोड़ा था अपना मेंस की प्रिपरेशन को, वो मुझे अब नहीं छोड़ना है। मेरा मेन फोकस अभी मेंस पे ही है, बिकॉज मैं अपना 80% टाइम मेंस को दे रही हूँ एंड 20% टाइम में है प्रीलिम्स को दे रही हूँ, जो मैं आप लोगों के साथ डेली शेयर भी करती हूँ। एंड सेकंड, जो मैंने इंग्लिश के लिए गलती की थी वो भी मुझे नहीं करनी है। मैं डेली बेसिस पे, मैं वैसे आरआरबी के लिए हिंदी चूज़ करने वाली हूँ, बट आगे के एग्जामिनेशन में जो इंग्लिश की प्रिपरेशन है वो मैं डेली अभी कर रही हूँ। मेंस लेवल के क्वेश्चन भी मैं लगा रही हूँ इंग्लिश के, एंड जो प्रीलिम्स लेवल में एडिटोरियल के और जो क्वेश्चन आते हैं, क्लासेस आते हैं, वो भी मैं अटेंड कर रही हूँ। और इस टाइम जो मैंने अपना चैलेंज लिया है 120 डेज़ का आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, या फिर आगे आने वाले अपकमिंग जितने भी एग्जामिनेशन है, जो मैं आप लोगों के साथ डेली शेयर करती हूँ। अगर किसी को लगता है कि यूट्यूब में ये चीज़ें करना एग्ज़ाम पढ़ने चाहे किसी के लिए टाइम वेस्ट है, तो ऐसा मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं और ज़्यादा एफिशिएंसी से पढ़ाई करती हूँ। मैंने अगर कहते हैं ना कि अगर आप अपना कमिटमेंट पब्लिकली किसी के सामने रख देते हो तो वो आपके लिए चैलेंज बन जाता है। आपके माइंड में होता है कि हाँ, अगर मैंने ये आगे वाले को बोला है तो मुझे इसको करना है। तो वही है मेरे साथ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि मैं इस टारगेट को कंप्लीट कर पाऊँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट की इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो मैं तो आपको बोलूँगी कि आप भी अपना ये चैलेंज लीजिए। जब तक मेरा मेंस एग्जामिनेशन नहीं होगा आरआरबी का, मैं ये चैलेंज नहीं छोड़ने वाली हूँ। 120 से इसको आगे बढ़ा के स्विच भी मैं कर सकती हूँ, ताकि इससे पूरी एक है कि कंसिस्टेंसी बनी रहे, ब्रेक ना हो। पिछली बार मैं ऐसे सोचती थी, आलस कर जाती थी कि अभी 2 महीने एग्जाम में, 2.5 महीने पढ़े कर लेंगे, 1 महीना पढ़ाई कर लेंगे, बट बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं, वो गलत था। ये टाइम मेंस को देने का है। अगर आपकी प्रीलिम्स की तैयारी ठीक है तो ये टाइम आपका मेंस को देने का है, जो मैं दे रही हूँ। एंड डेली आप लोगों के साथ अपना व्लॉग एंड अपनी जो स्टडी रूटीन होती है, टू डू लिस्ट होती है, वो मैं शेयर करती हूँ। एंड अपने जितने भी नोट्स होते हैं जीके के, करंट अफेयर के, टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों के अच्छे कमेंट्स आते हैं एंड काफ़ी मुझे मतलब मोटिवेट रहती हूँ मैं इस चीज़ से कि हाँ, मुझे ये करना है। बिकॉज काफ़ी सारी फैमिली है जो मुझसे जुड़ी है, मुझे देखती है और वो भी अपनी पढ़ाई करे, उनकी भी हेल्प होती है।
एंड आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मुझे, तो थैंक यू सो मच। और आप भी ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि अभी सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही पीछे पड़े हो, मेंस के क्वेश्चन नहीं कर रहे हो एंड इंग्लिश को छोड़ दिया है, ये टारगेट है कि हमें सिर्फ क्लर्क के प्री ही एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है। तो आप मेंस को लेके चलो। अगर आपका टारगेट मेंस एग्जामिनेशन है तो प्री आपके लिए ईजी हो जाएगा एंड ईजिली क्वालिफाई कर सकते हो। तो अब पे मेरा टारगेट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नहीं है, मेरा टारगेट है अपकमिंग जितने भी मेंस एग्जामिनेशन है, तो मुझे अपने आप को उन मेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयार करना है। अगर उस स्टेज को पार करके हम मेंस पे जा सकते हैं तो प्रीलिम्स की स्टेज तो बीच में ही आएगी ना, वो तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी। तो मैं प्रीलिम्स लेवल के सिर्फ अभी मॉक टेस्ट लगा रही हूँ एंड क्लासेस जो अगर किसी टीचर की अच्छी क्लासेस चलेगी तो वो मैं प्रीलिम्स लेवल की देखूंगी। जैसे पुनीत सर की क्लासेस होती है 10 बजे 10 पजल वाली, उनके डेली पेपर होते हैं, वो क्लासेस मेरे लिए हेल्पफुल होती हैं, तो वो क्लासेस मैं करूँगी ही। उसके अलावा मैं प्रीलिम्स के मॉक दूंगी और बाकी जो मेरा 80% मेन फोकस है वो मेंस के एग्जामिनेशन पे ही है। तो आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो अभी आप भी पढ़ते रहिए, अपना अच्छे से ध्यान रखिए एंड अपनी चैलेंज जो है अपने लिए खुद के लिए चैलेंज एंड टारगेट सेट कीजिए कि मुझे इतना करना है। अपनी डेली टू डू लिस्ट बनाइए एंड शेयर कीजिए कि आपने वो कंप्लीट किया है या नहीं। मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं सबके साथ। अपने मॉक टेस्ट के स्कोर भी शेयर कर सकते हैं जो लाइव वाले होते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट वहाँ पे शेयर करते हैं, उनके साथ कॉम्पीट कर सकते हैं कि आप कहाँ लाइक कर रहे हो और बाकी स्टूडेंट का स्कोर क्या रह रहा है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए।